Welcome in today's worship service. Today is the seventh Sunday after Christmas, and we are very happy that we are celebrating once again this seventh Sunday after Christmas. The theme for us is given with the wholehearted service of God. O love the Lord, all ye his servants, for the Lord preserveth them that are faithful. Shall we all sing तेरी शीरीन आवाज में सुनता हूँ खुदा. From the Lord's Supper book, section 3,
4 and 5. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, and the glory of God and the Father. Amen. Shall we pray? Remember, O Lord, what you have done for us, and not what we deserve. And as you have called us to your service, make us worthy of our calling. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. आमीन। इस समय हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा एजरा की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसके 15 पद से। आज के पुराने नियम का अध्याय लिया गया है एजरा की पुस्तक, उसका 8 बाब, उसकी 15वीं आयत, फिर उसके बाद 21 से 32वीं आयत तक। एजरा 8, 15, 21 से 32। इनको मैंने उस नदी के पास जो आवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवियों को न पाया। अब 21 से 32। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैंने मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को अर्थात शरेबिया, हशबिया और इनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी, सोना और पात्र राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इजरायली उपस्थित थे, उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तोल कर उनको दिया। मैंने उनके हाथ में 650 किक्कर चांदी, 100 किक्कर चांदी के पात्र, 100 किक्कर सोना, 1000 दर्क मोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तोल कर दे दिए। मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र है, और ये चांदी और सोना भेंट का है, जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो, और जब तक
तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इज़राइल के पितरों के घराने के लिए प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तोल कर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तोल कर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाए। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी के कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस समय हम सुसमाचार में से सुनेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय और उसके 57वें पद से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक 9th chapter बिगिनिंग फ्रॉम 57th verse। हम खड़े हो सकते हैं जब सुसमाचार पढ़ा जाता है। Jesus challenges several would-be disciples to deeper commitment. As they were going along the road, a man said to Jesus, "I will follow you wherever you go." And Jesus said to him, "Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." To another he said, "Follow me." But he said, "Lord, let me first go and bury my father." But he said to him, "Leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God." Another said, "I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those who are at my home." Jesus said to him, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God." This is the gospel of Christ. आज का संदेश जो दिया गया है उसका थीम है होल हार्टेड सर्विस ऑफ गॉड। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा करना। प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है वो परमेश्वर के राज्य के लिए ही पूरी हो रही थी, और प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहे थे, और परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे थे। और यीशु मसीह के सेवा काल के अंदर बहुत से लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे। जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते थे लोग उनके साथ, पूरी भीड़ की भीड़ जो है उनके पीछे हो लेती थी। और 3 तरह के लोग जो थे उसके अंदर शामिल थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल फॉलोइंग जीसस एट दैट टाइम। पहले थे तमाशबीन, जो तमाशा देखने वाले थे। उनको जो है सिवाय एक क्राउड क्रिएट करने के और कोई दूसरा ना, जस्ट वांटेड टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन देयर। उसमें से बहुत से लोग दे वांटेड टू सी हाउ द सिक people are healed, and some of them were just coming and seeing that what kind of fault or mistake Jesus is doing in his speech or in his teaching. और बहुत से लोग थे जो सोचते थे कि चलो हम वचन परमेश्वर का सुनेंगे, अच्छा बोलता है। और कुछ उसमें ऐसे भी थे जो सिर्फ जो है शारीरिक भूख मिटाने के लिए कि चले वहाँ खाना मिलेगा, और इस तरह से लोग जो है प्रभु यीशु के साथ हो लेते थे। तो ये
तमाशबीन कैटेगरी जो है उस समय उन लोगों की थी। और दूसरा जो लोग थे वो थे सचमुच ये जानना मांगते थे कि जीवन की राह क्या है, किस तरह से जो है जीवन के बारे में और अनंत जीवन के बारे में उनको सीखना चाहिए, बताना चाहिए और उनको समझना चाहिए। लूका 9:45 के अंदर पढ़ते हैं तो लोग जो है हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक वो ख्याल है कि वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वे ऑफ द लाइफ। और तीसरे टाइप के लोग वो थे जो कि सिक पीपल को, लोग बीमार लोग होते थे उनको साथ लाते थे, उनके साथ चले आते थे इस बात को देखने के लिए कि देखा चंगाई होती है या नहीं होती है, ये बीमार जिसको हम ले जा रहे हैं वो ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। तो जो भीड़ जो थी उसमें से बहुत से लोग संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे थे। हर एक का जो है अपना अपना एक मकसद था, एक उद्देश्य था, एक पर्पस था। और इसीलिए आज जो हमको बताया गया है कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा करना हमको थीम बताया गया। हम लोगों के लिए लेसन है आज के टेक्स्ट को देखकर कि क्या हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, उसके उस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। अब जो आज लूका रचित सुसमाचार से पढ़ा गया उसके 9 अध्याय के 57 पद में जो यूँ लिखा गया है कि किसी ने कहा कि हे प्रभु, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा, वेरेवर यू गो। एक अनकंडीशनल वो चीज़ है, वो कहना मांग रहा है, एक डेफिनेट बात वो कहना मांग रहा है कि तू जहाँ भी जाएगा आई विल फॉलो यू। और प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं कि लोमड़ियों के तो भाट यानी कि होल्स और आकाश के पक्षियों के लिए बसेरे यानी नेस्ट होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह भी नहीं है। ये बताना मांग रहे हैं जिसके पीछे तुम चलना मांग रहे हो, मेरे पीछे आना मांग रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है, कि मेरे पास तो सिर रखने की जगह भी नहीं है। और ये जो है बात यीशु मसीह इनडायरेक्टली उनको जो है एक तरह से चेतावनी के उसमें या चैलेंज के रूप में उनको बता रहे हैं। He is challenging and is trying to tell people that it is not easy to follow me because it's a costly affair। ये बहुत जो है कीमती एक चीज़ है जो आपको चुकानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी जब आप मुझे फॉलो करोगे, जब मेरे पीछे चलोगे। और इसीलिए लूका 9:23 के अंदर लिखा गया है कि इफ एनीवन वुड लाइक टू फॉलो मी ही मस्ट डिनाई हिमसेल्फ। उसको जो अपने आप से इनकार करना है और रोज़ाना अपने क्रूस को उठाना है, मेरे पीछे चलना है। तो जो कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह जो है उनको बताना मांग रहे थे कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने एक जोश में आकर, जैसे इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं हम कि उसने जोश में आके कह दिया कि मैं तेरे पीछे चलूँगा। और यीशु मसीह को पता है कि जब परेशानी आएगी या परीक्षा आएगी तो ये लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। बहुत से लोग हमें भी इस तरह का विश्वास रखते हैं कि बड़े जोश के साथ जब किसी वचन को सुनते हैं या किसी प्रचारक को सुनते हैं या कहीं कन्वेंशन में जाते हैं या किसी ग्रुप मीटिंग में जाते हैं जहाँ कोई प्रचारक जो है उनको ऑल्टर कॉल देता है या उनसे हाथ खड़े कराता है या उनको कहता है कि सामने आओ मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, एक बड़ी भीड़ जो है वहाँ जाके खड़ी हो जाती है। एंड एवरीबडी गॉट डिज़ायर कि चलो मेरे को भी जो है कुछ मिलना चाहिए। कोई कोई पवित्र आत्मा बांटता है कि आई विल गिव यू द होली स्पिरिट, आई विल स्ट्रेच माई हैंड एंड गिव यू होली स्पिरिट, एंड द पीपल आर गोइंग देयर एंड जस्ट स्टैंडिंग देयर रिसीविंग द होली स्पिरिट। लेकिन
लाइन में लगने के बाद, सामने जाने के बाद, वहाँ खड़े होने के बाद, सर पे हाथ रखने के बाद, दुआ कराने के बाद हम जब देखते हैं तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट टाइम या जब कभी भी वो आते हैं तो दोबारा वहीं के वहीं हम अपने आप को आत्मिक तौर से महसूस करते हैं। बदलाव हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं आता कि दुआ कराइए, पवित्र आत्मा ली, वही हमारा जो है तमाशबीन बनकर हमको आना होता है, बुराई करना, एक दूसरे के पीछे जो है कोई टोंट कसना, ये जो है हमारा एक काम बन जाता है। तो जो अगर फॉलो करना मांगते हैं, उनका विश्वास पक्का नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है उनको इसी बात का चैलेंज करते हैं, इसी बात को बताने की कोशिश करते हैं। आज जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है उसके अंदर हम 3 बातों को जो है सेवकाई के बारे में देखेंगे। और पहली बात जो है कि वो सेवकाई के लिए पीछे चलना जो है, उसके लिए हमें जो है पहले लागत या कीमत की लगाना जो है वो ज़रूरी है। कीमत का मतलब उसको कीमत को की गणना करना। वी हैव टू काउंट द कॉस्ट, जो हमें जो है अपने जीवन के अंदर कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू काउंट। जो हम 57 और 58 वर्ष के अंदर पढ़ते हैं। और ये आदमी जो हम यहाँ 57 और 58वें पद में देख रहे हैं, ये वॉज वेरी डेफिनेट। और वो ये कह रहा था कि जहाँ कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा, वेर एवर यू गो आई विल फॉलो यू। जहाँ कहीं भी, एक पक्का फैसला जो है वो ये करता है। लेकिन ही इज़ नॉट काउंटिंग द कॉस्ट, वो पीछे चलने की कीमत जो है उसको नहीं आंक रहा है, उसका फैसला नहीं ले रहा है। लेकिन फैसला ये लेता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मांगता हूँ, या मैं चाह रहा हूँ, या मैं सोच रहा हूँ, ऐसी बात नहीं बोलता हूँ। वो तो डेफिनेट कहता है कि तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा, बिना किसी शर्त के वो करा कि मैं जाऊँगा। और इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि खुदावन यीशु मसीह ने उस आदमी को ये नहीं कहा कि अच्छा थैंक यू, मेरे पीछे आना मांगते हो, धन्यवाद, या नहीं कहा कि अच्छी बात है, ये भी नहीं कहा वेलकम, स्वागत है आपका, या अनाउंस भी नहीं किया कि वी आर हैविंग ए न्यू डिसाइपल्स, वी शुड वेलकम हिम बिकॉज ही हैज डिसाइडेड टू फॉलो। वो भी बात नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसकी उस बात से इम्प्रेस नहीं हुए। उस आदमी ने बहुत से आश्चर्यक्रम देखे होंगे, बीमारों को चंगा होते हुए देखा होगा, खाना भी खाया होगा, बहुत सी जगह जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा होगा। लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे चलना या जो सेवा करने की भावना थी, उसकी कीमत को नहीं आंका उसने, उसका कैलकुलेशन नहीं किया। और यीशु मसीह ने उसको जो है थोड़ा सा हिंट दिया अपने बारे में, और कहा कि लोमड़ियों के रहने के लिए तो भाट होती है, जगह होती है, होल होता है, लेकिन उसके पास जो है कुछ नहीं है। उसके पास इस शरीर के ऊपर जो कपड़े हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हम जब किसी बात को चुनते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं पहले कि भाई हम सपोज किसी को हम जो है नौकरी की बात करते हैं, तो नौकरी में वो ये देखता है कि भाई मेरी जॉब में कितना काम मुझको करना है, टाइमिंग्स क्या हैं, मुझे क्या वहाँ कंप्यूटर मिलेगा, मुझे क्या वहाँ पर व्हीकल मिलेगा, मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होगा, मेरी पेंशन भी क्या होगी, कितना मैं सेव कर पाऊंगा इस सैलरी के अंदर। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी थिंक्स। लेकिन खुदावन यीशु मसीह तो उसको ये बताना मांग रहे हैं कि यू आर टू कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द लॉर्ड। तुम्हें जो है संपूर्ण रूप से खुदा पर डिपेंड रहना है, क्योंकि उस डिसाइपलशिप के लिए जो है जब आप कहोगे तो इट्स वेरी कॉस्टली, कुछ जो है उसके लिए मिलेगा नहीं।
Now, second thing which want to say is no delays. 59 और 60 वर्ष के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें कहा कि देरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में जो है ये ऐसी बात है, तो अभी तो एक आदमी आया था, उसने कहा यीशु मसीह के मैं पीछे चलना मांगता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि यीशु मसीह किसी और आदमी से कहता है और ये कहा कि मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। और इमीडिएट आंसर जो उस आदमी का रहता है कि प्रभु पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं, उसे मिट्टी दे दूं। अरे हाफ हार्टेडली हिज मैन इज कमिटिंग कि हाँ मैं आना तो मांगता हूँ, लेकिन मेरा पास एक काम है जिसको जो है मुझे पूरा करना है। पहले मैं अपनी उस ज़रूरत को जो है पूरा कर लूँ। अपने पिता को दफनाने की एक इच्छा है या एक सामाजिक रीति है, उसको मैं पूरा कर लूँ। और प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी मिनिस्ट्री के बारे में जो है कुछ बताना मांग रहे हैं, कुछ कहना मांग रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि देख ये तेरे माँ और तेरे भाई और बहन खड़े हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये जवाब दिया कि कौन मेरे माँ और बहन और भाई? ये जो वचन परमेश्वर का सुनते हैं और मानते हैं वो लोग मेरे भाई और बहन हैं। और इस परिस्थिति में जो है प्रभु यीशु मसीह जो है इस व्यक्ति को कहना मांग रहे हैं कि मुर्दों को जो है मुर्दों को गाड़ने दें, बिकॉज नाउ ही इज गॉन एंड लेट द अदर पीपुल डू दिस थिंग्स। लेकिन तू जो है मेरे पीछे सेक्रीफाइस करके और अब आ जा। जैसे मैंने कहा था ना, कीमत चुकानी पड़ती है, तो ये कीमत थी कि नहीं, यू कम टू मी। कि बड़ा अजीब सा उसको महसूस हुआ होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि मुर्दों को दफना देते। बल्कि ये कहना मांगते हैं कि जो फैसला जो आपने इंस्टेंट लिया है उसको इंस्टेंट लेना है, उसी समय लेना है। दुनियावी बातें जो है आपको पीछे खींच सकती है, बहका सकती है। अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े हो जाएंगे तो बड़े होना, उनको पढ़ाई करानी, उनको शादी करानी, उनको दीज आर द ऑल ऑब्स्टिकल्स। जब कभी भी मसीह की बुलाहट आती है तो हमें देर नहीं करना चाहिए, बट इमीडिएटली वी शुड टेक अ डिसीजन, फैसला लेना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। जैसा है कि नो डिले, उसमें जो हमें किसी तरह की देर नहीं है। थर्ड थिंग आई वांट टू से, जिसके अंदर हमको है कि एक बार जब हम फैसला लेते हैं तो देन नो टर्निंग बैक, वापस नहीं हमको मुड़ना है। 61 और 62 वर्ष के अंदर जब हम देखते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से बात करते हैं तो व्यक्ति कहता है कि पहले मुझे जाने दे ताकि मैं अपने परिवार को अलविदा कहूँ, उनको मैं फाइनल फेयरवेल कह दूँ, उनसे मिल लूँ और मुझे जाने दें। एक जो है कहना चाहिए कि क्लोज लव जो एक होता है फैमिली का, वो उसको पीछे खींचता है और वो उसको रोकता है। वो कहता है कि नहीं, चलना तो है मेरे को, लेकिन मुझे पहले अपनी परिवार को अलविदा कहना है। और प्रभु यीशु मसीह उसको फिर एक बात कहते हैं कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं। मीन्स यू हैव गॉट द कॉल, you have got the decision and immediately you have to follow। उसमें डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए और ना उस जगह से वापस पीछे आना चाहिए। तो हमें जो है आज के इस टेक्स्ट से परमेश्वर की सेवा के लिए, जिसके लिए कहा गया है कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा हमको करनी है, तो उसमें 3 खास बातें हमको निकल कर आई।
पहली बात यह है कि यीशु के पीछे चलने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत आराम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर पर्सनल कंफर्ट। जो हमारा व्यक्तिगत आराम है उससे कहीं ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि पारिवारिक दायित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। इज ए मोर इम्पॉर्टेंट देन द फैमिली ऑब्लिगेशंस। जो हमारा परिवार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशंस है उससे भी बढ़कर परमेश्वर के राज्य की सेवा करना है। और तीसरी बात जो हम फाइनली जो हम सीखते हैं कि वो यीशु का अनुसरण करने का मतलब है कि वो दूसरों की स्वीकृति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इज ए इम्पॉर्टेंट देन द अप्रूवल ऑफ अदर्स। आपका खुद का फैसला जो है वो आपके साथ होना चाहिए, नहीं कि मैं अपने फैमिली मेंबर से कंफर्म करके फिर करता हूँ। बट दिस इज व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू टीच। जब ये यरूशलेम को जा रहे हैं, उन लोगों के बीच में से वो निकल कर जा रहे हैं कि संपूर्ण हृदय से हमको परमेश्वर की सेवा करनी है। और जब संपूर्ण हृदय का मतलब यह है कि हम उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत हम चुकाते हैं। और इसीलिए बुलाहट के लिए जो है मैंने 3 बातें आपके सामने रखी कि वी हैव टू काउंट द कॉस्ट। सबसे पहले तो हमें जो है उस कीमत को आंकना है, और उसके बाद फिर है कि कोई देरी नहीं करनी है, नो डिलेज। वी हैव टू जस्ट द मोमेंट वी गेट द कॉल वी हैव टू से यस। एंड द थर्ड थिंग दैट नो टर्निंग बैक, कि हमने जब फैसला ले लिया है तो ये नहीं कि मुझको अभी घर जाकर मैं अपने घर वालों से मिलाता हूँ। बट वी हैव टू फॉलो God because He has called for His service. And for this reason, today's theme is given the wholehearted service of God. संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा करना है। और यह आज हम सब अपने जीवन के अंदर इन बातों को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं और मिन्नत करते हैं परमेश्वर कि हम सबको ऐसी समझ और बुद्धि दे कि हम संपूर्ण हृदय से तेरी बुलाहट को जान सकें, समझ सकें। और जब तेरी बुलाहट आए परमेश्वर तो हम उसके कीमत का आंकलन कर सकें। और परमेश्वर हम उस बारे में देर ना करें, और ना एक बार फैसला लेने के बाद हम दोबारा पीछे मुड़ें, बल्कि तेरे सेवा के लिए, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तेरे उस नाम के लिए जो हमें दिया गया है, अपने जीवन को पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस समय हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे, और नाइसीन क्रीड वी आर गोइंग टू रिसाइट सेक्शन 14। We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, and all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, one in being with Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On third day he rose again.
in fulfillment of the scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Now we go for the intercession. इस समय हमें सिफारशी दुआओं के लिए जाएंगे. आइए हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें. हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे. हे दयावान परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुन. उन सब के लिए जो इस शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए भी जिनसे आपसी फूट और झगड़े पैदा होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए. हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए. उन सब के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारी देश की रक्षा करते हैं. हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए. अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं. हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए. उन सब के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए भी जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं. हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए. हमारे तथा अन्य देशों के शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं. हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए. संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए. हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए. भारत में अपनी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें. हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए. ये वर दे कि उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज के शाश्वत आनंद के संभागी हों. हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए. हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनिए, और हमारे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं. आमीन. इस समय हम गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता. एंड ड्यूरिंग दिस हिम वी कैन कलेक्ट आवर ऑफरिंग्स. और जब कभी भी हमको मौका मिलेगा
हम संडे के दिन या किसी और दिन चर्च ऑफिस में आकर उसको जमा कर सकते हैं। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुक कर तेरे कदमों पर। छोड़ता हूँ सब दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। आज फिर इस ऑनलाइन वर्शिप में आपका स्वागत है। हम सब जब ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, मेहरबानी से ध्यान रखें कि हमारी ऑनलाइन वर्शिप सर्विस हर संडे हम कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ऐसा ऑर्डर निकला है कि फिर से जो है इंस्टीट्यूशंस शुरू किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है यह भी हमको बताया गया है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसको सख्ती के साथ जो है वो पूरा किया जाएगा। तो हम अभी चर्च नहीं खोलेंगे, जब खोलेंगे तो उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा। तो मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी भी आपको मैसेज मिलता है चर्च खुलने के लिए तो आप उसी के अनुसार उसको एक्ट करेंगे, उसी से हम चलेंगे। हम पिछले दिनों से प्रार्थना करते आ रहे हैं जो लोग बीमार हैं उन सब के लिए, और ये समय है कि हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, ख़ास तौर से जो बीमार हैं और जिनको हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हमारा चर्च का ऑफिस वीकडेज में खुला रहता है और बुधवार के दिन हमारी छुट्टी रहती है। मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखें। पिछले दिनों में हमने नताशा के लिए प्रार्थना की थी लगातार, और परमेश्वर को मंजूर हुआ कि परमेश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया है। हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उनको हिम्मत, तसल्ली और शांति प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हम सब के ईश्वर हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आपके नाम से जो दान इकट्ठा किया जाता है हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों के लिए। हर एक पर अपना अनुग्रह का हाथ रखिए और उनको आशीषित कीजिए। हम इस समय प्रार्थना करते हैं मिस्टर एरिक पॉल के लिए। परमेश्वर आप अपना सामर्थ का हाथ उन पर बढ़ाइए ताकि वो शिफा को प्राप्त कर सके। हम एल्विस पतरस मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों में आपने उनकी मदद की है और सफलतापूर्वक उनका ऑपरेशन हुआ है, और हमारी प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द उनको संपूर्ण शिफा दें
ताकि हम सब आपके नाम को धन्य कह सकें। हम शिमोन के लिए, मिसिस मार्गरेट के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर भी आप अपना पवित्र हाथ रखिए और उनको शिफा दीजिए। मिस्टर एरिक पॉल के लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, उन पर भी आप अपना अनुग्रह का हाथ रखिए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, शादी की सालगिरह मनाई है। परमेश्वर उनको आशीषित कीजिए ताकि अपने परिवार के अंदर मिलकर इन खुशी को मना सकें और तुझको धन्य कह सकें। हमारी प्रार्थना है सभी बीमारों के लिए परमेश्वर, जो घरों में हैं, अस्पतालों में हैं। आप सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको शिफा दीजिए, जिससे परमेश्वर वो लोग भी चंगाई को प्राप्त कर सकें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।